कहानी का शीर्षक चिंता के जंगल में गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन भाग 1। यात्रा की शुरुआत। महेंद्र एक साधारण युवक था जो शहर में अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। वह हर छोटी बात की चिंता करता जिससे उसकी नींद और सेहत दोनों खराब हो रही थी। एक दिन एक मित्र ने उसे सुझाव दिया कि वह किसी शांतिपूर्ण जगह पर जाए और थोड़ा आराम करे। महेंद्र ने यह सुझाव मान लिया और एक छोटे से गांव में चला गया जो पहाड़ों के बीच स्थित था। गांव पहुंचते ही महेंद्र को एक रहस्यमयी जंगल के बारे में पता चला जहां लोग कहते थे कि गौतम बुद्ध ने ध्यान किया था। लोगों का कहना था कि जो भी इस जंगल सेप्स में जाता है उसे जीवन के असली अर्थ का पता चलता है। महेंद्र ने ठान लिया कि वह इस जंगल में जाएगा और अपने मन की शांति ढूंढेगा। जंगल में पहला कदम महेंद्र ने अपने सफर की शुरुआत की और जंगल में प्रवेश किया। जंगल घना और रहस्यमयी था। चलते चलते उसे एक पुराना मंदिर दिखा जिसके बाहर एक बूढ़े साधु बैठे थे। महेंद्र ने उनसे पूछा, महाराज, क्या आप मुझे इस जंगल के बारे में कुछ बता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल उन लोगों के लिए है जो अपने मन की शांति ढूंढने आए हैं, लेकिन याद रखना हर कदम पर तुम्हें अपनी चिंता का सामना करना होगा। जंगल में चलते हुए महेंद्र ने अचानक महसूस किया कि वह रास्ता भटक गया है। उसकी चिंता बढ़ गई और उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। तभी एक आवाज आई, चिंता मत करो, चिंता केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। महेंद्र ने देखा कि एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। साधु ने उसे समझाया, चिंता तुम्हें वास्तविकता से दूर करती है। महेंद्र ने साधु की बात मान ली और अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे एक नदी मिली जिसे पार करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। उसने कई बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसकी चिंता और बढ़ गई। तभी उसे एक युवा साधु मिला जिसने कहा, तुम्हारी चिंता तुम्हारे प्रयास को कमजोर कर रही है, धैर्य और विश्वास रखो। महेंद्र ने साधु की बात मानकर फिर से कोशिश की और इस बार सफल हो गया। महेंद्र आगे बढ़ा। उसे एक घायल हिरण मिला। उसकी चिंता और दया का भाव जाग गया। उसने हिरण की मदद करने का निश्चय किया। इस दौरान उसे लगा कि उसकी चिंता चरम पर पहुंच गई। उसे लगा कि यह उसकी अंतिम परीक्षा है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे गौतम बुद्ध की आवाज सुनाई दी, चिंता वह बोझ है जिसे हम अपनी इच्छाओं के कारण उठाते हैं, इसे त्याग दो। महेंद्र ने अपनी चिंता को त्याग दिया और मन में शांति का अनुभव किया। तूफान थम गया और आसमान साफ हो गया। महेंद्र ने महसूस किया कि चिंता केवल एक भ्रम है जो हमारे मन की उत्पत्ति है। उसने अपने सफर को समाप्त किया और गांव लौट आया। गांव लौटने पर महेंद्र ने अपने जीवन को नई दृष्टि से देखा। वह अब हर छोटी बात की चिंता नहीं करता था। उसने सीखा कि चिंता को त्याग कर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। महेंद्र ने गांव के लोगों को भी यह सिखाया और एक नया जीवन शुरू किया। निष्कर्ष, महेंद्र की यह यात्रा हमें सिखाती है कि चिंता केवल हमारे मन का भ्रम है और इसे त्याग कर ही हम अपने जीवन को सही मायने में जी सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें इसे पहचानना होता है।